किसी भी घर में मुख्य दरवाज़ा कौन-सी दिशा में होना चाहिए? अब देखिए, अपनी 4 डायरेक्शंस होती है नॉर्मल, जो हम सबको पता है, जी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में यदि आप N4 N5 का द्वार अपने घर का खोल सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट का E3 E4, यही दोनों नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन आपको अबैंडेंड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस सब देती है आपके घर में। वेस्ट में आते हैं, वेस्ट फेसिंग घर बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। वेस्ट में हम W4 W5 की एंट्री को खोलेंगे। अब कहते हैं साउथ फेसिंग घर मत लीजिए, साउथ फेसिंग डोर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्लॉट साउथ का है तो फिर क्या करेंगे आप? इस केस में आप S4 का द्वार खोल सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। ट्राई करेंगे कि हमारा घर वेस्ट फेसिंग हो, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता है। आजकल फ्लैट्स हैं, मतलब बढ़ता जा रहा है सब कुछ, कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, लैंड्स कम होते जा रहे हैं। अगर आपके घर की एंट्री कोई भी है, हम ट्राई करेंगे कि हम W4 W5 की कोई विंडो ओपन कर लें। अगर ये चीज़ भी हम करते हैं तो ये हमें इक्वली सेम रिजल्ट देता है। अब ईस्ट में आते हैं, E3 E4, ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में शांति होगी, आपके घर में मतलब बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बैलेंस रहेगा अगर ये आपकी एंट्री ओपन रहती है तो। नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ का तो वैसे भी कहते हैं कि नॉर्थ की दिशा का घर लीजिए, जो सब में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि नॉर्थ फेसिंग घर बहुत लकी होते हैं। लेकिन उसमें भी N4 N5 का ही द्वार खोलेंगे। यदि N3 N6 पे हम आ जाते हैं, आप देखिए, डोर एक ऐसी चीज है घर में जो आपके घर का एक पूरा बैकबोन माना जाता है। अगर N2 N3 N4 हर एक, ये जो हमारे डायरेक्शंस रहते हैं, ये बिल्कुल आपका जीवन चेंज कर सकते हैं। अगर N3 खोल देते हैं तो वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके घर में ले आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो आप सबका माइंड सेट है कि नॉर्थ का ही हमें घर लेना है, अगर आप नॉर्थ का लेते हैं तो जरूर चेक कीजिए कि वो एंट्री आप कौन सी खोलते हैं। मैम, घर में हम धन और समृद्धि के लिए वास्तु में क्या उपाय करें? देखिए, वास्तु क्या है वो समझिए। ओनली बैलेंसिंग द एलिमेंट्स इज वास्तु। अब हमारे 5 तत्व क्या हैं? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। यदि किसी भी घर में अगर ये पांचों एलिमेंट्स बैलेंस है तो उस घर की तरक्की, प्रोग्रेस कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बहुत केसेस में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। हम चाहकर भी हमारे घर में ये एलिमेंट्स नहीं बैलेंस कर पाते हैं। एज इन किचन हमारा गलत डायरेक्शन में आ जाता है, हमारा मंदिर गलत डायरेक्शन में आ जाता है। अब ऐसे केसेस में अगर हमारे पास चॉइस है, हम नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम E3 W4 और N4 का द्वार अगर खोल सकते हैं तो ये ऐसे द्वार हैं जो आपको अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस सब देते हैं। नहीं खोल पा रहे हैं ये द्वार तो इन्हीं डायरेक्शंस की ट्राई करें कि हम विंडो ओपन कर सके अपने घर में। जैसे ही आप ये चीजें करेंगे, आपके एलिमेंट्स बैलेंस होंगे। आप वास्तु, मैं कहती हूँ कि 2 और 3 महीने में ही आपको इफेक्ट दिखाने लग जाता है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप रिजल्ट फटाफट देखेंगे। एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि बिना तोड़े-फोड़े हम कैसे अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं? अब देखिए, वास्तु बिल्कुल भी तोड़फोड़ का विज्ञान है ही नहीं। अगर आप किसी भी वास्तुलॉजिस्ट को बुलाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि हमें ये तोड़ना पड़ेगा, सॉरी टू से, लेकिन मैं उनके साथ बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। आप आपके घर में सबसे फर्स्ट रहता है कलर बैलेंसिंग। घर तो बन गया, अब हम उसे बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्शन वाइज घर को कलर बैलेंस करते हैं। दूसरा, अगर आपकी फैमिली में स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है चबूतरा बनाना। चबूतरा एक ऐसी चीज होती है वास्तु में, हम वो साउथ वेस्ट दिशा में बनाते हैं। जैसे ही आप चबूतरा आपके घर में बनाते हैं, जितने भी आपके घर में मनमुटाव हैं, जो रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं, आप देखेंगे आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होने लग जाएगी। एक एलिमेंटल स्ट्रिप बैलेंसिंग मेथड होता है, इसमें भी कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम झिरी करते हैं, नाली टाइप बनाते हैं और उससे हम काफी दोष दूर कर सकते हैं। द्वार स्थापना एक मेथड होता है, डोर पावर, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है। अब मैंने आपको ये तो बताया कि ये डायरेक्शन के डोर हम अगर ओपन करते हैं जोन के तो वो लकी हैं। अब यदि आप जिस घर में बैठे हैं और वो डोर आपके लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है तो क्या घर छोड़ेंगे या डोर तोड़ के दूसरा बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस केस में हम डोर पावर मेथड करते हैं, जिसमें हम डोर को कट करते हैं, उसके अंदर थोड़े से वास्तु के हिसाब से पिरामिड्स और सामान डालते हैं, जिससे नेगेटिविटी जो बाहर की है वो घर के अंदर नहीं आती है।
जो नेगेटिव एनर्जीज हमें परेशान कर रही थी वो घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। मैम, एज हमें घर सजाना बहुत पसंद है, तो वास्तु के अनुसार कौन से पौधे हम रख सकते हैं अपने घर में या रखने चाहिए, शुभ माने जाते हैं? देखिए, पौधे तो सब शुभ हैं। ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुलसी बहुत शुभ है तो उसी जगह पे दूसरा पौधा बिल्कुल शुभ नहीं है। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जिसे आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। तुलसी इनफैक्ट आपके सारे घर के वास्तु दोष को भी बैलेंस करता है। अब सबसे पहली चीज, प्लांट्स कभी भी घर में नहीं होने चाहिए। प्लांट्स आर लिविंग। अब हम चाहेंगे कि कोई भी लिविंग चीज आपके घर में ना हो। अब छोटे फ्लैट्स में आजकल हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, तो जहां आपकी विंडोज हैं आप वहां पे प्लांटर्स रखिए। कोशिश करिए कि आपके घर का जो साउथ का एरिया है वहां पे हम हेवी प्लांटर्स रखें, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, नॉर्थ का ही है, ईस्ट या वेस्ट का है, वहां पे थोड़े लाइट पौधे रखने का हम ट्राई करें। ईस्ट की दिशा भी बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। अब आपका बंगलो है, जैसे आपके पास गार्डन है, गार्डन में हम ये ट्राई करेंगे कि जो एरिया हमारा साउथ में पड़ता है वहां पे हम बड़े पेड़ लगाएंगे। नॉर्थ की दिशा में हो सके तो घास ही रखेंगे या तुलसी या छोटे मोटे पौधे रख सकते हैं। ईस्ट में आप अच्छे से रखिए अपने प्लांट्स, जो भी प्लांट्स आपको रखने हैं। देखिए कि कहते हैं स्नेक प्लांट रखेंगे, मैंने बहुत सुना है कि अगर आप स्नेक प्लांट यूज करते हैं, घर के अंदर रखते हैं तो बहुत लकी रहता है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं। प्लांट्स कोई भी रखिए, जो आपकी चॉइस है, फ्लावर्स वाले रखिए, ग्रीनरी खूब कीजिए, लेकिन अपनी साउथ की डायरेक्शन को थोड़ा हैवी रखिए, ईस्ट में रखिए। वेस्ट से अब देखिए हमारी हवा आती है, एयर आती है, अगर हम वहां पे प्लांटर्स रखते हैं तो वो थोड़ा सा हमारी एयर को ब्लॉक करते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा वेस्ट की दिशा में प्लांट्स थोड़े कम रखे जाएं। मैम, घर में मंदिर या पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए एग्जैक्टली? अब देखिए, मंदिर या पूजा घर कभी भी नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। पता है कि आप लोग एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि ईशान कोण को ही हम मंदिर की जगह कहते हैं, लेकिन नहीं। नॉर्थ ईस्ट इज मेंट फॉर मेडिटेशन। आप आपके हल्के फुल्के कार्य दिन भर के वहां कीजिए, वहां पे मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आपका जो भी सिमरन करते हैं वो कीजिए, लेकिन मंदिर की स्थापना हमेशा वेस्ट की दिशा में की जाती है। जैसे भगवान जी आप मानिए कि वेस्ट में बैठे हैं और वो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, और आप जब पूजा करेंगे आप ईस्ट में बैठेंगे, कि अगर आप साउथ में भी बैठे हैं तो आप कहाँ देखेंगे? वेस्ट की तरफ देखेंगे। इसलिए कोशिश करके भगवान जी को वेस्ट में ही विराजमान कीजिए, जिससे कि वो ईस्ट की तरफ देखे। सबसे लकी डायरेक्शन वेस्ट की मानी जाती है। वास्तु के अनुसार किचन या रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास चॉइस है, आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या आप मूव कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट दिशा फायर की साउथ ईस्ट। उसके साथ साथ हम नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट होता है हमारा एयर का जोन। अब एयर और फायर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है आपस में, तो हम नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट कहीं पर भी किचन कर सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आपका किचन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ईस्ट और वेस्ट में भी अपना किचन ले सकते हैं। कुछ ना कुछ उसके साथ रेमेडीज लगती है जो हम यूज करके इजीली अपना किचन उन डायरेक्शंस में भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा वास्तु दोष के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि काफी ज्यादा मिथ्स है इसके बारे में। तो वास्तु दोष होता क्या है, क्या कैसे इसको समझा जाए? अब देखिए, वास्तु दोष का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या मनी वाइज, आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, बच्चों की पढ़ाई को ले लें, या आकस्मिक कोई बीमारी लगना घर में। अब अगर आप किसी घर में एग्जाम्पल लेते हैं, 10 साल से रह रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम से आप देखते हैं कि कैंसर आजकल बिल्कुल वायरल की तरह फैला हुआ है, कोई कैंसर डायग्नोस हो जाता है, लेकिन तो हम तो उसी घर में रह रहे हैं। आप रिकॉल कीजिएगा, आपने अपने घर में जरूर कुछ ना कुछ तोड़फोड़ या कंस्ट्रक्शन कराई होगी। अगर आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो प्लीज किसी वास्तु वाले से कंसल्ट करके ही कीजिए। आप मानिए कि जैसे आपका रूम है, अब आपको उसको बड़ा करना है, जो दीवार है अपनी, हमने उसे तोड़ के दूसरी अपनी वो कर दी। अब जो आपका एरिया था जिसको आपने एडजॉइन किया, अपने कमरे में ले लिया, वो एरिया शायद आपके रूम के लिए अच्छा था ही नहीं। या हमारे मर्म स्थल होते हैं हर घर में, जो हम जोनिंग करते हैं वहां पे मर्म स्थल होते हैं, मतलब देवता के स्थल होते हैं, जिसके ऊपर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, जिन स्थानों को हमें यूज नहीं करना होता है। अब हो सकता है आपने अनजाने में ही उन चीजों को, उन डायरेक्शंस को, जोन्स को यूज कर लिया,
ये चीज़ें बहुत एडवर्स इफेक्ट्स देती हैं। अब आपने बैठे बैठे आपको सीढ़ियाँ चाहिए आपके घर में, हम बहुत देखते हैं कि हमारे बच्चे अलग हो रहे हैं, हमको 2 फ्लोर्स करने हैं, हम घर के बाहर से चढ़ाव सीढ़ियाँ बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपने चेक किया कि उस दिशा में सीढ़ियाँ आनी चाहिए, चढ़ाव आना चाहिए? सीढ़ियाँ एक इतना बड़ा दोष है, अगर हमने उसको अनजाने में भी गलत दिशा में बना दिया तो वो आपके हंसते खेलते परिवार को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। ये सब चीजें वास्तु दोष होती हैं। अब अगर आप नया कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं तो बिल्कुल किसी वास्तुलॉजिस्ट की हेल्प करके सारे जोन्स को बैलेंस करके, एलिमेंट्स को बैलेंस करके कंस्ट्रक्शन करें। अगर रहते हुए घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किसी की सलाह लेकर करें। अगर आपने अपना रूम चेंज किया, चलिए ये मान लीजिए कि हमने, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को भी रूम चाहिए, हमने हमारा रूम इन्हें दे दिया। अब आप जानते हैं कि रूम की दिशा, जो रूम की डायरेक्शन रहती है, मान लीजिए कि आप साउथ वेस्ट रूम में थे, जो कहते हैं कि अपना जो घर का अर्निंग मेंबर होता है उसी का ही रूम होना चाहिए। अब उस रूम में आप रहते थे, आपने वो रूम आपके फादर को दे दिया, आपके बेटे को दे दिया, आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। लेकिन क्या वो साउथ वेस्ट की दिशा आपके फादर के लिए, आपके बेटे के लिए सही थी? ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। वास्तु आपका जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से वर्क करता है। कोई भी रूम का अलॉटमेंट, घर की दिशा, एंट्रेंस, ये सब चीजें आपकी कुंडली के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। बेसिक वास्तु आपको भी पता है कि नॉर्थ की एंट्री कर देते हैं, साउथ ईस्ट में किचन कर लेते हैं, साउथ वेस्ट में अर्निंग मेंबर का रूम होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट का रूम आपके लिए बेस्ट हो, साउथ वेस्ट में जाते ही वह आपका पीड़ा का जोन भी हो सकता है। आपकी कुंडली में जैसे 12 हाउसेस होते हैं, ये सबको पता होगा, जो भी वास्तु में होगा, एस्ट्रो वास्तु में, उसे ये नॉलेज होगा। अब इन 12 घरों में आपका 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का ना तो आपके घर की एंट्री होनी चाहिए, ना ही आपका रूम होना चाहिए। अगर इन तीनों हाउसेस में आपके घर की एंट्री होती है या बाय डिफॉल्ट आप इन रूम्स में बैठ जाते हैं, आप देखेंगे आप पीड़ा के जोन में आ जाएंगे, एकदम फाइनेंशियल लॉसेस आ जाएंगे, आप कर्जे में आ जाएंगे। और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, आकस्मिक जो मृत्यु भी होती है घर में, वो अगर हम हमारे हाउसेस को, हमारे जोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से होती है। जैसे आपने अब दोष के बारे में काफी कुछ बता दिया मैम, तो ये दोष को डायग्नोस कैसे करें, पता कैसे करें? अब देखिए, मैंने कहा ना, नॉर्मल वास्तु आजकल इतने ज्यादा आप लोग रील्स और पॉडकास्ट देख रहे हैं कि सबको ही पता होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक होता है एस्ट्रो वास्तु, जो बेसिकली सिर्फ आपके लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। आपकी कुंडली में आपके 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। अब आपका 1st हाउस, आपका 10th हाउस, ये हाउसेस आपको टॉप पोजीशन देते हैं। वहीं पर ही आपका 6th हाउस, आपका 8th हाउस और आपका 12th हाउस, ये आपको पीड़ा देते हैं, आपको नीचे ले जाते हैं, आपकी लाइफ को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपका वास्तु कराने के पहले, अगर जो भी वास्तुलॉजिस्ट होंगे, वो सबसे पहले आपकी कुंडली को देखेंगे। एस्ट्रो वास्तु होता है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके सारे हाउसेस को चेक किया जाएगा। हर हाउस आपकी कुंडली का एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे आपका 10th हाउस नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मेरा कमरा तो साउथ वेस्ट का ही होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग मेंबर को साउथ वेस्ट में ही रहना है। लेकिन क्या आपने देखा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके कौन से हाउस में आ रही है? अगर वो आपके 8th हाउस में है तो 8th हाउस होता है पीड़ा का हाउस। गलती से भी अगर आप आपके 8th हाउस में चले जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, या घर में आकस्मिक मृत्यु भी होगी। आप जितनी भी आप आसपास ये केसेस देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, या डीप में अगर उस स्टडी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पक्के से उस घर में ये दोष होगा। तो आपकी कुंडली चेक कराइए, कुंडली के हिसाब से आपके घर का वास्तु डिजाइन किया जाता है। हम जैसे आपने अब वास्तु दोष के बारे में बता दिया, हमें वास्तु के बारे में बता दिया, हम अपने घर को कैसे वास्तु के अकॉर्डिंग अरेंज करें? अब देखिए, एक घर का अगर हम डिवाइड करते परसेंटेज वाइज, तो एक घर की सबसे ज्यादा जो मैटर करती है चीज, वो है उस घर की लैंड एनर्जी। 100% में से 70% सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंड एनर्जी पे रहता है। आपके घर का ओरिएंटेशन तो सिर्फ 20% पे आता है। एक घर की हम जाते हैं तो सबसे पहले उसकी लैंड एनर्जी चेक करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं हमारे पास जिनका किचन नॉर्थ ईस्ट में है और उनका साउथ ईस्ट में मंदिर है,
फिर भी वो घर बहुत प्रॉस्परस है, बहुत तरक्की है, बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वहां जाके चेक किया तो उनकी लैंड एनर्जी अमेजिंग थी, सुपर्ब थी। अब दूसरा जो मैटर करता है, आपके घर का इंक्लाइन कैसा है। हमेशा जो इंक्लिनेशन रहता है हमारे घर का, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना चाहिए, मतलब हमारा नॉर्थ का हिस्सा नीचे और साउथ ऊपर होना चाहिए। अब ये कैसे चेक करेंगे, हम पानी डाल देंगे फ्लोर पे और देखेंगे कि पानी कहाँ किस तरफ जा रहा है। ये चेक करने का सबसे इजी तरीका है, साउथ की तरफ ढलान कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी ढलान या तो नॉर्थ या वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। अगर सिर्फ ये दो चीजें बैलेंस्ड हैं तो आपका घर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रहेगा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर आप नहीं भी बैलेंस करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि लैंड एनर्जी, चलो हमने चेक की और लैंड एनर्जी बहुत कम आ रही है, घर की नेगेटिव में आ रही है, अब क्या करें, घर में तो हम रहते ही हैं, क्या घर छोड़ें कि क्या करें। इसकी भी बहुत अच्छी एक दो पावरफुल रेमेडीज होती हैं। एक हमारा ब्रह्म स्थल होता है घर में, जो हम सब जाते हैं, सेंटर होता है हमारे हाउस का, ब्रह्म नाभि बनती है। सिर्फ हम सेंटर को खोलते हैं और उसको ब्रह्म स्थल को बहुत ज्यादा एनर्जाइज कर देते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी थी या हमारे घर की लैंड एनर्जी कम थी, बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज करके, पिरामिड्स यूज करके, बहुत सारी ऐसी वास्तु की चीजें होती हैं जिनको यूज करके हम उस घर की लैंड एनर्जी को बढ़ाते हैं। जैसे ही लैंड एनर्जी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपके वास्तु दोष वैसे ही खत्म होते जाएंगे।